8. मैं अलीशा को क्रिम्सन कैफे में देखकर ऑलरेडी सरप्राइज था। आफ्टर ऑल उससे पहले मैंने कभी किसी विच को वहां नहीं देखा था, बट उसे खून चुराते हुए देखकर मैं टोटली शॉक हो गया था। मुझे ये तो समझ आ गया था दैट समथिंग वाज फिशी। हे, व्हाई आर यू टेकिंग दैट? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीरियसली? ये कहाँ लिखा है कि क्रिम्सन कैफे में सिर्फ वैम्पायर्स ही आ सकते हैं? ऑल सुपरनैचुरल स्टूडेंट्स कैन कम हियर। ये कोई तुम लोगों की एक्सक्लूसिव जगह नहीं है। ओके, इफ यू से सो, बट व्हाई यू स्टीलिंग दैट ब्लड बॉटल? हाँ, स्टील? अलीशा को कभी कुछ चुराना नहीं पड़ता। मुझे वैसे भी अलीशा कुछ खास पसंद नहीं, बट उसे खुद को थर्ड पर्सन में रेफर करते हुए देख तो मैं टोटली टर्न्ड ऑफ हो गया था। आई मीन, हु डज दैट? मेरे पास परमिशन है हर वीक एक ब्लड बॉटल लेने की। पर तुम्हें ब्लड की क्या जरूरत? तुम्हें नहीं पता? जैसे ह्यूमंस आजकल वैम्पायर फेशियल करवाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही सुपरनैचुरल्स आल्सो गेट ह्यूमन ब्लड फेशियल्स डन। These nutrient rich platelets are great for our skin. तुम्हारी मॉम भी करवाती होगी। She looks so pretty. I'm sure मेरी मॉम के पास इन स्टूपिड चीजों के लिए टाइम नहीं होता। अलीशा, Stupid चीजों से याद आया, क्या तुम अभी भी उस रिया को डेट कर रहे हो? hey, don't you dare call her stupid, हाँ? अरे रिलैक्स। Who said I'm calling her stupid? मैं तो ये कह रही हूँ कि dating her is a stupid idea. वैसे मैं लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर उस वक्त मुझे अलीशा पे बहुत गुस्सा आ रहा था। I wanted to throw my drink at her. Then मुझे अचानक याद आया कि मुझे उससे कुछ पूछना था। अलीशा, I wanted to ask you something. Finally, yes. My answer is yes, Jay. हाँ? क्या? तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो ना? तुम्हें फाइनली ये रियलाइज हो गया होगा कि मैं तुम्हारे लिए रिया से बेटर मैच हूँ। You never give up ना? ना, not in my dictionary. तो anyway, मैं ये पूछ रहा था, क्या नेक्स्ट फुल मून नाइट पर भी तुम ही इंजेक्शंस लेकर आओगी? वाओ, फुल मून नाइट पर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? हाउ रोमांटिक। वेरी फनी। एक्चुअली आई वांटेड टू नो कि लास्ट फुल मून नाइट पर तुमने वो इंजेक्शंस लिए किससे थे? ओह दैट, मुझे उस रात से एक वीक पहले ही ड्यूटी असाइन हो गया था। देन दैट मॉर्निंग मेरे रूम में नम्रता मैम ने एक नोट भेजा था टू कलेक्ट देम फ्रॉम हर वर्क स्टेशन। मुझे लगा था मुझे मिलकर वो इंजेक्शंस देंगी, पर वहाँ मुझे सिर्फ इंजेक्शंस का बॉक्स मिला था। आई गेस शी वाज बिजी और समथिंग। आई वाज ऑलरेडी अ लिटिल लेट, तो मैं जल्दी से उस बॉक्स को लेकर ड्यूटी पर अंडरग्राउंड सेफ जोन चली गई। हाउ कुड शी बी सो डम? Either that or she was lying. मैं अपना UVS यूज करके अलीशा की फीलिंग्स को सेंस करने की कोशिश करने लगा, but I got nothing. Blank. As if she had no emotions. या फिर शायद वो कॉन्शियसली अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी। वैम्पायर बनने के बाद से मैं सबके इमोशंस पढ़ पाता था, but this was a little strange for me. अलीशा के साथ उस स्ट्रेंज एनकाउंटर के बाद मैं रह नहीं पाया और मैंने रिया को गर्ल्स हॉस्टल से स्नीक आउट करके एक नाइट वॉक पर आने के लिए रिक्वेस्ट की। थैंकफुली वो मान गई। इवन इन हर पैंडा प्रिंट पीजेस शी लुक्ड लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन। तुमने मुझे नीचे ऐसे ताड़ने के लिए बुलाया है? पहले पता होता तो मे बी I'd have sent you some pictures. Really? Ha! No, you did not. Ugh, why are all boys like this? अरे भूल गई, तुम्ही ने तो कहा था कि अपने जेंडर के दूसरे लोगों से अलग होना कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं है। Oh great! तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता ना? मैडम, आपने तो दिल ही जीत लिया। बातों में क्या रखा है? वाओ, दैट राइम्स। तुम उन लेट नाइट रेडियो शोज के लव गुरु टाइप क्यों साउंड कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता? दिस मींस तुम भी वो शो सुनती हो। हम बस टाइम पास करने वाले हैं या तुम्हें मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है? मैंने रिया को अपने क्रिम्सन कैफे में अलीशा के साथ हुए कॉन्वर्सेशन के बारे में सब बताया और फिर उसने कहा, अलीशा को हर वीक एक ब्लड बॉटल की क्या जरूरत है? क्या वो सच में बस ब्लड फेशियल करती है या कहीं वो कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं? एग्जैक्टली, मेरे माइंड में भी यही थॉट आया था। तुम तब उसकी साइड ले रही थी। आई गेस अब हमारी लिस्ट ऑफ मिस्चीवियस सस्पेक्ट्स में पहला नाम अलीशा का ही है। आई गेस सो। तुम्हें उससे बात करते रहना चाहिए। आई विल ऑल्सो ट्राई एंड टॉक टू पल्लवी। Who knows, शायद उसे कुछ पता हो। पल्लवी को जिगी से फुर्सत मिलेगी तो ही तो ना वो तुमसे बात कर पाएगी। वैसे दार्जिलिंग के इस रोमांटिक वेदर में कैन यू इवन ब्लेम देम? ये सुनते ही रिया ब्लश करने लगी और इधर-उधर देखने लगी। I guess now it's time for me to go back. वरना वार्डन मैम मुझे कच्चा चबा जाएगी। क्यों? वो वेयरवुल्फ है क्या? Actually yes, she is an ex-student and a werewolf. ओह, फिर तो तुम्हें डेफिनेटली जाना चाहिए। Good night, Jay. गुड नाइट बेब। एक्चुअली गुड नाइट रिया।
रात को जब मैं अपने हॉस्टल रूम पहुंचा तो थोड़ी ही देर में एक बैट मेरी विंडो के बाहर मंडराने लगा। कुछ दिनों पहले जब वो पहला लेटर लेकर मेरे पास आया था तब आई डिडंट नो वो किसी नॉन मेंबर सुपरनैचुरल ने भेजा था। उस झूठे लेटर को बिलीव करने के बाद जब मुझे ये पता चला था कि इट वाज नॉट फ्रॉम माय ग्रेट ग्रैंडफादर, आई वाज क्वाइट अपसेट। तब से मैंने प्रिंसिपल नरेन के इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली फॉलो किए और फिर कभी उस चमगादड़ के लिए अपना विंडो नहीं खोला। पर फिर भी पता नहीं कौन अक्सर उसके थ्रू मुझे लेटर्स भेजे जा रहा था। व्हाट डिड दे वांट फ्रॉम मी? नेक्स्ट डे क्लासेस के बाद हमें इंटर कम्युनिटी सेमिनार के लिए सीक्रेट सोसाइटी ऑडी में बुलाया गया था। हमें काउंसिल डिफरेंट कम्युनिटीज के पावर्स को सपोर्ट करते हुए साथ ग्रो करने के बारे में कुछ सिखाने वाला था। ऑडी के पास बनी हुई एलुमनाई फोटो वॉल पर मुझे एक पिक दिखी जिसे देखकर एक सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी फोटो वहां लगा दी हो। वैसे विंटेज चेयर वाज आल्सो काफी हैंडसम। That's your great grandfather, भूषण। पीछे से नरेन सर की आवाज आई। फिर उन्होंने कहा, He was one of the smartest and most powerful vampires we have ever had. उन्होंने वैम्पायर हिस्ट्री के बारे में काफी बुक्स भी पब्लिश की थी, पर तुम्हारे पापा और दादा को खोने का पेन वो सह नहीं पाए। So he had decided to retire from vampire life and not live any longer. बचपन से तो मुझे माँ ने ये बताया था कि मेरे दादा दादी डैड के एक्सीडेंट के बाद यूएस चले गए थे और ये भी कि उनकी माँ से ज्यादा बनती नहीं थी। सो दे नेवर रियली स्टेड इन टच। हाँ, मुझे ये अजीब जरूर लगता था कि उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की, पर आई डिडंट नो व्हाट वाज द ट्रूथ एनीमोर। मेरे दादा, उन्हें क्या हुआ? कुछ अम्ब्रा वर्शिपर्स ने रिवेंज के लिए, एक्चुअली यू नो व्हाट, इट्स नॉट माय प्लेस टू शेयर दिस। तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी चाहिए। गिव हर माय रिगार्ड्स। प्रोफेसर भूमि, राजेंद्र सर, धीरज सर और माया मैम ने प्रिंसिपल नरेन के साथ मिलकर कुछ पैनल डिस्कशंस किए। स्टूडेंट लीडर्स वीर, जिग्नेश, पल्लवी और तनाया ने डुओस में कुछ शेयर्ड पावर के डेमोस भी दिखाए। पल्लवी ने अपने मैजिक से कोई इंजेन स्पेल कास्ट किया जिससे जिग्नेश एक और भी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्गर वेयरवुल्फ बन गया। हमें ये भी बताया गया कि पल्लवी खुद के एलिमेंटल मैजिक से जिग्नेश से फायर भी ब्रीथ आउट करवा सकती थी। फॉर सेफ्टी रीजंस इसका डेमो ऑडी में नहीं दिखाया गया। प्लस मैंने सुना था वैम्पायर्स को बहुत ज्यादा फायर से तकलीफ होती है। तनाया ने स्पिरिट इन्फ्यूजन से किसी बहुत पावरफुल डेड वैम्पायर की स्पिरिट वीर के बॉडी में चैनलाइज करते हुए हमें ये दिखाया हाउ दे कैन टेम्पररी ब्रिंग बैक ओल्ड सोल्स टू डबल आवर पावर्स। उसने ये भी बताया कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से वीर के अराउंड स्पेक्ट्रल शील्ड बना सकती थी which can protect him from other supernatural people. All in all, it was quite a fascinating session. पर मेरे माइंड में तब भी प्रिंसिपल नरेन की ही वो बात घूम रही थी। सेमिनार खत्म होने के बाद मैं ऑडी से बाहर निकला और नेटवर्क मिलते ही मैंने माँ को तुरंत कॉल लगाया। क्या बात है जय, पहले अपनी माँ को कॉल ही नहीं करता था और अब हर माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या हुआ बेटा? ऑल गुड ना? तुम ठीक तो हो? हाँ, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर नरेन सर से बातों बातों में पता चला कि क्या पता चला जय? दैट दादा ऑल्सो। जय, I really wanted to protect you from all this information, पर अब मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकती। Then tell me what happened, माँ। उस रोग क्लैन के कुछ लोग जब मुझे ढूंढते हुए आए, तब your dad fought with his life. खुद को सैक्रिफाइस करके उन्होंने उन 5 लोगों को तो मार दिया, but there were those others from their side. तुम्हारे नाना नानी ऑलरेडी अंडरकवर थे और नरेन ने मुझे भी सेफली दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, somewhere no one could reach. Some of the Umbra worshippers managed to track down your dada and dadi. I don't know तुम ये जानते हो या नहीं, पर वैम्पायर्स को गार्लिक या बहुत ज्यादा आग के ओवर एक्सपोजर से मारा जा सकता है। तुम्हारे दादा दादी वो दोनों अपने घर पर थे और किसी ने वहां आग लगा दी थी। They were burnt alive. घर के बाहर वॉल पर उम्ब्रा का सिंबल बना हुआ था और कुछ नेबर्स से हमें बाद में पता लगा कि उस आग से बहुत ज्यादा गार्लिक की स्मेल भी आ रही थी। Those people had come for revenge and they killed them mercilessly. I'm so sorry मैंने तुमसे ये सब कुछ छुपाया। I'm so sorry बेटा। डैड ने लड़ते हुए मेरे लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, पर मेरे दादा दादी जिनको मैं इतने सालों से कोसता रहा, ये सोचकर कि दे डिडंट केयर अबाउट मी, उन्हें कुछ डिमोनिक मॉन्स्टर्स ने जिंदा जला दिया था। फॉर गॉड सेक जिंदा! ये मेरे बर्दाश्त के बाहर था। ये सच जानने के बाद मुझे एक एगनाइजिंग पेन फील हो रहा था। मैं उन सारे के सारे बचे हुए उम्ब्रा वर्शिपर्स को ढूंढना चाहता था, and I wanted to make them pay for what they had done to my family.